दूसरों का जब देखता हूँ सोशल मीडिया, एक तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा सही में भाई मैं गाली वाली देने का मन करता है बहन, इतना इतना बेकार चीज़ है ना। मतलब कि सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया होता था कि भाई लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बना था सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया बस एक मार्केट प्लेस बन के रह गया है। मतलब पूरा मार्केट प्लेस बन चुका है कि लोग बस अचीवमेंट दिखाते हैं, अपनी झूठी ज़िंदगी दिखाते हैं, खोखली ज़िंदगी दिखाते हैं, बस वही सब चीज़ दिखाते हैं अपनी ज़िंदगी का बस। इसलिए मेरे को हमेशा दिमाग ख़राब होता है यार। एक तो एक कपल लोग आ रहे हैं, जो लोग यहीं बैठते हैं शायद से, मुझे उठ के जाना चाहिए, शायद से मुझे उठ के ही जाना चाहिए। हाँ यहीं आ रहे हैं लोग, मैं निकलता हूँ। ओए बच गया, गिरते गिरते बचाओ यार। मैं वही बोल रहा था, सोशल मीडिया सबसे बेकार चीज़ है आज के टाइम पे। तो पहले होता था कि लोग उसमें अपने चीज़ों के बारे में मतलब पहले होता था कि लोग आपस में कनेक्ट होते थे। इवन ट्विटर भी चालू हुआ था तो उसका जो संस्थापक था, मतलब उसका फाउंडर जो था, वो ट्विटर को इसलिए बनाया था क्योंकि वो अपने दोस्तों को स्टेटस दिखाना चाहता, मतलब स्टेटस काइंड, मतलब कि उसके दोस्त लोग उसको फ़ोन करते थे, भाई तू कहाँ है करके। तो इसलिए वो एक बनाया था। शायद से मैं स्टोरी कोलाइड कर रहा हूँ, या तो ये व्हाट्सएप का है या तो फिर ट्विटर का है। नहीं, ट्विटर का स्टोरी ये था कि वो वो फ़ोटो खींच के अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को दिखाना चाहता था, तो इसलिए वो ट्विटर बनाया था। और इंस्टाग्राम का भी ऐसी कुछ स्टोरी था कि लोग अपने फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हैं। शुरू तो हुए थे अच्छे चीज़ों के लिए, लेकिन अब हर चीज़ बस अब मार्केट प्लेस के हिसाब से बन गया सब। पूरा मार्केट ऐड देखो, एक कुछ दिन पहले मैं रील देख रहा था, रील के बीच में इन लोग ऐड चला दिए थे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई कि तुम इंस्टाग्राम को सोशल मीडिया की जगह क्या मार्केट प्लेस बना के रखे हो क्या? और ऊपर से इतना नेगेटिविटी फैला के रखे हैं इंस्टाग्राम में, कुछ भी मतलब इतना नेगेटिविटी रहता है, देखने का कभी कभी मन नहीं करता है इंस्टाग्राम को। वो पहले तो नहीं रहा, पहले जैसे नहीं रहा। अब कुछ लोग लोग भी हमेशा बस एक दूसरे को कॉपी करते रहे। अच्छा हुआ यहाँ टिकटॉक बैन हो गया, वरना पता नहीं वेस्ट के जो फालतू टाइप के जो ट्रेंड चलाते रहते हैं, वो लबूबू डॉल या फिर वो दुबई चॉकलेट या फिर वो पता नहीं क्या ग्रीन टी माचा, शायद से माचा, हाँ जो भी नाम है उसका, वो उस चीज़ को यहाँ भी कॉपी करने लग जाते हैं। यहाँ भी लोग शायद से लबूबू डॉल और वो सब खरीदने लग जाते हैं। इवन मैंने भिलाई में खुद देखा है, मैंने एक बुक स्टोर में वो 2 लबूबू डॉल को ऐड करके रखे हुए थे कि भाई इसको खरीद सकते हो। पता नहीं, मैं बाहर के लोगों को देखता हूँ, ये लोग इतने पागल टाइप के होते हैं। एक तो कोई एक फेमस चीज़ कोई कर रहा है तो हम भी वो चीज़ कर लेते हैं, एकदम कंज्यूमर टाइप के बन गए। और धीरे धीरे हमारा देश भी वही चीज़ है कि वो एकदम कंज्यूमर ही बनता जा रहा है। जिसको देखो वो आईफोन खरीदे जा रहे हैं, जबकि ज़रूरत भी नहीं है। क्यों खरीद रहे हैं? कैमरा के लिए। और पहले आईफोन का अगर तुम देखोगे, उसका प्रेजेंटेशन जब स्टीव जॉब्स करता था तो वो परफॉर्मेंस के बारे में बात करता था कि भाई हम आईपॉड इंटरनेट और फ़ोन को हम एक साथ मिला के हम बना रहे हैं, एक डिवाइस बना रहे हैं जिसका नाम है आईफोन। आज के डेट में देखोगे क्या बन रहा है? कैमरा। बस लोग कैमरा के लिए ख़रीदते हैं। मुझे भी पता है कि हाँ आईफोन में बहुत अच्छे अच्छे कैमराज होते हैं, और ऐसा भी नहीं है, कई अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन में भी होते हैं, लेकिन लोग वही है। और ख़रीदने वाला भी ऐसा नहीं है कि एकदम अमीर टाइप के लोग, नहीं, एकदम कॉमन गरीब टाइप के लोग, ऐसा टाइप का जिनका घर ठीक से नहीं होता, पीछे का दीवार एकदम से ऐसा दिखेगा कि भाई सीलन टपक रहा है या फिर वो प्लास्टर ही नहीं हुआ, ऐसा टाइप के लोग भी खरीदते। और फिर एकदम रोल झाड़ते कि भाई 100 रुपये का एप्पल, 100 रुपये का एप्पल खाया ने क्या कुछ भी, वो 100 रुपये का एप्पल है, तेरे बस की बात नहीं भाई। मतलब कभी कभी इन लोग को देख के भाई तरस तो आता नहीं है और गुस्सा आ जाता है अपने लोगों के, बहन की आँख तुम लोग कर क्या रहे हो ये। खैर कल ही की बात है, कल वो सेम चीज़, इंस्टाग्राम तो है ही सेम चीज़ लिंक्डइन भी वैसी। लिंक्डइन में मैं लिंक्डइन में अपने जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे वैसे और क्लास वाले भी वैसे ही जुड़े हुए हैं सब ऐसे जुड़े हुए हैं। और लिंक्डइन भी अब सेम वही चीज़ हो गया, लोग बस अब उसमें सिर्फ अपना अचीवमेंट ही डालते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ अचीवमेंट डालते हैं। आज मेरा यहाँ हैकाथॉन में मैं गया हूँ, मैं यहाँ पार्टिसिपेट किया, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, या फिर कोई किसी को जॉब लग गया, वो डाल देगा। लिंक्डइन में बना था जॉब हंटिंग के लिए कि लोग अपनी जानकारी देंगे, कंपनी वाले हायर करेंगे, वो लोग कंपनी को हंट करेंगे। अब लिंक्डइन भी पूरा सेम सोशल मीडिया टाइप का हो गया,
पूरा सेम कि भाई अचीवमेंट हो गया, लोग भी सेम वैसी का। मेरा लिंक्डइन से बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा पिछले साल से मेरा लिंक्डइन का एक्सपीरियंस बेकार ही रहा है, क्योंकि इंटर्नशिप मेरा ढंग का कहीं मिला नहीं, और जो मिला वो भी कुछ खास नहीं था। ऑनलाइन वाला इंटर्नशिप मिला था, जो कॉलेज का इंटर्नशिप होता है ना इंजीनियरिंग वाला वो। लेकिन जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने एफर्ट डाल के अच्छे जगह गए थे, या तो उन लोग खुद से ही गए थे और एकदम शुरू से उन लोग कर दिए थे। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई ऐसा टाइप का इंजीनियरिंग में कोई है नहीं, है भी तो या तो मेडिकल वाले में या तो टीचर में है, और जो हैं भी वो ऐसे हैं कि उनसे मैं कॉन्टैक्ट नहीं रखता ज़्यादा, तो कहाँ से मेरे को पता चलेगा। अब मैं पूरा कॉलेज के ऊपर निर्भर था, कॉलेज वाले हम पे निर्भर थे कि हम कुछ ढूंढें तो कुछ हो जाए। फिर वही है, फिर विनती कर के अपना इंटर्नशिप लगवाया IIIT में, लेकिन जो मिला वो भी ढंग का नहीं था। दूसरे लोग बढ़िया रिसर्च पेपर लिखते थे और उसको एकदम लिंक्डइन में डालते थे कि भाई देखो हमने रिसर्च पेपर लिखा, देखो हम GNN में काम कर रहे, देखो हम एडवांस मशीन लर्निंग में काम कर रहे वगैरह वगैरह। और मेरे को मशीन लर्निंग का काम दिए थे एनोनिमस डिटेक्शन का। मेरा एक तो भाई वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कोई सेकंड ईयर का भी अगर स्टूडेंट होगा ना कंप्यूटर साइंस का, वो भी बना सकता है। AI का अगर कोई स्टूडेंट होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो तब भी बना सकता है। थोड़ा सा बस पढ़ाई करना है, यूट्यूब में थोड़ा सा देखना और बना दो। और सेम मैं भी वैसे किया था, यूट्यूब में पढ़ा, पूरा ट्यूटोरियल पढ़ा और उसके बाद से वो वैसे ही करके मैं कोड लिखा हूँ। लिंक्डइन भी वैसे मेरा एक्सपीरियंस कभी भी सही नहीं रहा लिंक्डइन से। हमेशा जब भी मैं लिंक्डइन खोलता हूँ हमेशा मुझे डिप्रेशन टाइप का ही फील होता है कि भाई क्या हो रहा है। लोग अच्छे खासी जगह, बस लोग वही है, बस लोग अचीवमेंट ही डालेंगे, सिर्फ अचीवमेंट। कोई ये नहीं डालेगा भाई कि हमने ये किया है, या कोई गाइडेंस नहीं, कुछ होगा अचीवमेंट डालेगा। अब ऐसा लगता है कि भाई लिंक्डइन अब एक अचीवमेंट का वो बन चुका है कि भाई हाँ भाई तुम वो एजुकेशन में तुम डालोगे, एक्सपीरियंस क्या क्या है वो डालोगे, ये वो चलो ठीक है कि वो एक जॉब हंटिंग के लिए होता है। भाई कितने लोग का जॉब लगा है अभी तक लिंक्डइन में, कितने सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने 200-300 कंपनी में डाला तब भी हमको कुछ नहीं मिला, और एक कंपनी में आता है बोलते हैं। मुझे वैसे भी प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसे काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजकल के देख सकते हो प्राइवेट कंपनी में। लेकिन कभी कभी लगता है कि यार मुझे भी शायद चले जाना चाहिए था, मुझे भी थोड़ा बहुत कमाने के लिए चले जाना चाहिए था। इस चीज़ का मेरे को भी दुख होता है, क्योंकि मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है, मेरा डिग्री आना बस बचा है मेरा अभी। जून जुलाई से मेरा लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया था और TC तक निकल चुका। मैं इस महीने अपना TC भी निकलवा चुका हूँ। लेकिन मुझे अपने आप को देख के बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर है कि मैं इतना फर्स्ट सेमेस्टर से मैं C कोडिंग, एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, मर्न स्टैक में हर चीज़ में हाथ मारा हूँ मैं, जावा को छोड़ के। मैंने जावास्क्रिप्ट भी कर रखा हुआ है, HTML, CSS, मर्न स्टैक, सब चीज़ मैंने किया हुआ है। ऐसे मैं पढ़ाई किया हूँ जो अगर मैं उसको वापस से स्टार्ट करूँ तो डैम श्योर हो कि मेरा कहीं ना कहीं मेरा जॉब लग जाएगा। अगर मैं अपना 6 महीने भी अगर मैं दे दूँगा कहीं ना कहीं मेरा लग जाएगा। मैं इवन मशीन लर्निंग भी किया हूँ, डीप लर्निंग में चालू किया था, लेकिन मैं छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व होना था। लेकिन हर जगह बस मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है। मेरे को इंटर्नशिप भी मिला, वो भी डिसअपॉइंटमेंट। कॉलेज मिला, वो ठीक था, कॉलेज बस ठीक ही था कॉलेज, बस मैं उसको शायद से उतना अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, या तो मैं बस एकेडमिक में ही ध्यान देते रह गया। और जो मेरे क्लास में, मेरे बैच में भी जितने लोग या हैकेथॉन या फिर जो अलग अलग जगह जा के करते थे ना, उन लोग का ही अच्छा खासा जगह जॉब लगा है। जो अलग अलग जगह जा के IITs में या फिर जहाँ पे हैकेथॉन हो रहा है वो मोस्टली उन लोग का लग चुका है। हाँ, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं किए क्योंकि उनको गवर्नमेंट में जाना था करके, उसलिए उन लोग हैं। बाकी जितने लोग जो हैकेथॉन और इन सब चीज़ों में गए हैं उन लोग अच्छा खास जगह है। बस मेरे को, क्योंकि क्या था, मेरे को भी जाने का मन था, लेकिन वही परमिशन ज़्यादा मिलता नहीं था, और फिर दूसरे जगह जाके करो तो वो अलग दिक्कत रहता था। लेकिन दूसरे लोग ऐसे खुराफाती लोग थे जो ट्रेन में जा के उन लोग अलग अलग जगह जाके उन लोग हैकेथॉन किए। उनमें से एक है भी जो बेंगलोर में आज अभी जॉब कर रहा है और वो स्विच करने वाला है। अभी उसको जॉब किए ज़्यादा 6 महीने भी नहीं हुआ और वो स्विच करने वाला है। बोलता है कि भाई मैं अभी अमेज़ोन में जाने वाला हूँ। और इन लोग के अचीवमेंट देख के ना मेरे को फिर अपने ऊपर दिमाग खराब होता है कि भाई मैं इतना मेहनत किया हर चीज़ों में और मेरे को कुछ मिला ही नहीं फिर। और यही डिसअपॉइंटमेंट के चक्कर में फिर दुखी रहता हूँ हमेशा। मैं ज़्यादातर मैं दुखी रहता हूँ। खुश होने की कोशिश करता हूँ तो वो खुश होता नहीं हूँ। फिर उसके बाद सोचता हूँ चलो इंस्टाग्राम में मन बहला लूँ, तो इंस्टाग्राम में नेगेटिव न्यूज़ आते रहते हैं। अब कल की ही बात है, मैं सोचा चलो इंस्टाग्राम चला लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो भाई पूरा कंटेंट एक तो इतना बेकार टाइप का हो गया
पता नहीं इंस्टाग्राम में एक चीज़ मैं कॉमन देख रहा हूँ, आदमी लोग ज़्यादातर जो मेल अल्फ़ा मेल टाइप वाले जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो ज़्यादातर यही वीडियो बनाते हैं, देखो भाई रिलेशनशिप में ये होता है, नीला ड्रम और ये सब वो चीज़। भाई इतने लगभग कितने 100 सालों में, या फिर जो अगर तुम बहुत पहले से बोलोगे तो महिलाओं के खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उनके साथ भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है उनके साथ, इसलिए कानून बना है। और कल मैं आचार्य प्रशांत का भी मैं वीडियो देख रहा था, वो भी सही चीज़ बोले, एक चीज़ सही बोले कि भाई इतने सालों तक तो महिलाओं के साथ बहुत कुछ इधर उधर हुआ है, उनको दहेज के नाम पे उनको जला दिया गया है, या कई सारे ऐसे केसेस हैं, इसलिए तो कानून बने। अब गिनती के कुछ ऐसे केस हुए हैं जिसमें मर्डर या फिर वो नीला ड्रम या वगैरह वगैरह हुआ है, उसमें आदमी लोग एकदम से भड़क गए हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई इतने साल से महिलाओं के साथ हो रहा था, तब तो उतना ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन भाई कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो अपने आप को एकदम वो ऊंचा दिखाने के लिए एकदम से किसी एक जेंडर के ऊपर पूरा थोप देंगे, और फिर उसके बाद फिर अपने आप को एकदम अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बेचारे दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई पहली बात तो मैं जितने भी केसेस देखो ना, इस सब में एक ही कॉमन चीज़ मेरे को दिखा है, वो है एकदम रश में शादी किए थे, एकदम बहुत जल्दी। एक तो टाइम देते नहीं है एक दूसरे को, 2-3 महीना देते नहीं है, और फिर उसका एकदम जब बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। और फिर हो गई ऐसी, एक दूसरे को जाने नहीं है पूरी तरीके से, एक दूसरे का पास्ट भी नहीं देखे हैं ना फ्यूचर देखे हैं, और बस 2-3 मीटिंग हुआ और फिर उसका करवा दी शादी। मेरे खुद के फैमिली में 2-3 शादी ऐसे हो चुके हैं कि भाई जिस दिन शादी था उसी दिन ही सगाई हुआ है। भाई ये कोई मजाक है क्या? मतलब मिलता जुलता है नहीं। और सेम चीज़, और इंस्टाग्राम में भी कोई डलता कुछ और चीज़ के लिए, होता कुछ और है। अब जैसे तुम लोग शायद वो एक देखे होगे, अगर इंस्टाग्राम चलाते होगे तो, कि कोई एक लड़की है 2 घंटे पहले उसका मतलब 2 घंटे बाद उसका फेरे होने वाला है, लेकिन तब भी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। मैं भी सोचा कि भाई ऐसा भी होता है क्या? मतलब कि बाद में उसका न्यूज़ भी बना, बहुत न्यूज़ बना। बाद में मैं स्क्रॉल करते करते मैं गलती से ओरिजिनल जो वो थी, मैं उसका वीडियो मेरे को दिखा, और पता चला वो एक स्क्रिप्टेड था। और कई लोग उसके बेस में न्यूज़ भी बना डाले, लोग उस पर रेंट भी कर डाले। और एक तो अल्फ़ा मेल क्रिएटर वाला जो पता नहीं अपने आप को सलमान खान टाइप का समझता है, या अपने आप को सलमान खान जैसे दिखाना चाहता है, या पता नहीं, मैं जब भी उसका शक्ल देखता हूँ वो, या फिर उसका मैं थंबनेल देखता हूँ, ज़्यादातर या तो सलमान खान से रिलेटेड वाला रहता है। वो एकदम से वो पूरा गाली दे के वीडियो बनाए, देखो इसका दूल्हा तो ब्लू ड्रम में जाएगा, ये दाढ़ी वाले जो बोलते हैं ये सब बकवास होता है। मेरे को लग रहा है शायद वो आचार्य प्रशांत का ही वो शायद किया होगा, या तो किसी ना किसी बाबा का किया होगा। देखो ये तो ब्लू ड्रम में ही जाएगा। बाद में पता चल रहा है वो वीडियो एक्चुअली में वो स्क्रिप्टेड था, और जो वीडियो बनाया था वो भी उसको टैग नहीं किया, जो दुल्हन का जो एक्टर वो एक्ट कर रही थी उसको तक टैग नहीं किया था। जो ओरिजिनल जो एक्ट की थी उसने बोला कि भाई ये तो स्क्रिप्टेड था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। और सोचो इतने सारे लोगों ने उस पर वीडियो भी बना डाला, पूरा नेगेटिविटी फैला दिए। बात इतना तक बढ़ गया कि वो जो ओरिजिनल जो थी वो आके बताइए कि भाई ये स्क्रिप्टेड था, और जो वो वीडियो बनाया वो भी बोला कि मुझे नहीं पता था कि इतना फैल जाएगा। भाई बात तो फैलना ही है, लोग तो हमेशा नेगेटिव ही देखेंगे। और मैं सही बता रहा हूँ, ये न्यूज़ चैनल वाले जो यूट्यूब में जो न्यूज़ चैनल, एक तो ये न्यूज़ चैनल में सबसे बड़ा चूतिया है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं सबसे बड़ा बेकार चीज़ है प्राइवेट न्यूज़ चैनल, इनको बस चाहिए चटकारे कि टीआरपी बढ़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए। ये न्यूज़ वाले चीज़ों ने एक बार और मैं एक आध बार और अलग से बात करूँगा इस चीज़ में, न्यूज़ चैनल वालों का। एक तो न्यूज़ चैनल टीवी में तो इन लोग गंद मचा के रखे हैं, उससे ज़्यादा गंद इन लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मचा के रखे हैं। कुछ ऐसे जो छोटे टाइप के जो न्यूज़ चैनल हैं, जो जिनकी उतना ज़्यादा रीच नहीं होते, ये ऐसे टॉपिक को हमेशा देखते हैं कि भाई हमेशा शादी में कुछ इधर उधर हुआ है तो उस चीज़ को उन लोग न्यूज़ बनाएंगे। भाई देश में इतने सारी चीज़ें हैं भाई, लोकल जगह में कुछ प्रॉब्लम होगा उस चीज़ में वीडियो नहीं बना, नहीं, कहीं पे शादी का कुछ बर्बादी हो रहा उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पता है लोग उसको देखेंगे, लोग चटकारे लेंगे और उसको ही लोग बनाते हैं। एक तो लोग भी पूरे बेकार टाइप के हो चुके हैं, लोग बहुत ही बेकार टाइप के हो गए। अभी एक और चीज़ के बारे में कि अभी कुछ दिन पहले 2 लीक्ड MMS के बारे में जो हुआ था, ये इसी महीने की बात है। इसी महीने 2 MMS लीक हुए, या तो लीक हुए हैं या तो उसको निकाला गया, पता नहीं।
लोग लिंक मांगते रहते हैं। मैं सोचता हूँ भाई मतलब कि इतने बेकार टाइप के, इतने अकेले हो गए हो क्या कि मतलब किसी दूसरों के या बेकार चीज़ों के वीडियोस या अश्लील वीडियोस देख के ही तुम्हें चैन मिलेगा। मतलब इतने लोग इतने बेकार हो चुके हैं, लिंक मांगते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लड़के ही जिम्मेदार हैं, लड़कियां भी हैं। और मुझे तो अभी भी डाउट है कि कहीं ये ऐसे लोग ना रहे कि ऐसे लोग होंगे कि शायद से ये कोई लड़का होगा और जो लड़की का अकाउंट बना के लोगों को लुभाने के लिए करते होंगे। मेरे को तो अभी भी मेरे को अभी तक डाउट है। और मैंने कुछ अकाउंट देखे हैं, कुछ लड़कियों के अकाउंट देखे हैं जो उस वीडियो पे मतलब उसका थंब वो बना दिए, एक छोटा सा उसका कट निकाल दिए वीडियो का, ऊपर में लिख दिया लिंक करके, अगर तुमको लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक डालो तुम्हें मिलेगा करके। उसमें लड़कियां लोग भी बोल रहे हैं कि भाई ये कैसा आदमी है, ऐसा वैसा करके ऐसा करके वो लिख के रखे हुए वहाँ पे। अब बोलता हूँ भाई, और फिर मैं वो देखा अकाउंट की वो क्या जेन्युइन है कि नहीं है, बाद में पता चला वो जेन्युइन अकाउंट था किसी लड़की का। अरे लड़कियाँ लड़के तो हैं ही बेकार, लड़कियाँ भी चालू हो गई हैं इन सब चीज़ों में। वैसे भी किसी जगह में तो बोलते भी हैं कि किसी रिपोर्ट में बोल भी रहे हैं कि आज अब भारत में लड़कियां भी अब ज़्यादातर ये अश्लील कंटेंट देखना चालू कर दी। मतलब लोग इतने अकेले हो चुके हैं कि लोग मतलब इतना, सही बात है, और लोग इतना कंज्यूम करने लग गए हैं भाई। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कंज्यूम नहीं करता था, मैं भी बहुत कंज्यूम करता था। और उसके चक्कर में मैं बता रहा हूँ भाई, ये जुलाई से अगस्त तक का जो मतलब जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो समय था ना, ये मेरा पीक टाइम था पढ़ाई करने का। मैं इसमें पीक टाइम पे मैं पढ़ाई कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। मैं मुश्किल से ही कुछ बस पढ़ पाया। मैं ज़्यादातर अपना टाइम या तो मैं यूट्यूब में वेस्ट किया हूँ, या तो मैं इंस्टाग्राम में वेस्ट किया हूँ, या तो अपने फ़ोन में ही लगा रहता था। और कई बार तो ऐसे होते थे, मेरा जो टाइम होता था ना फ़ोन चलाने का, वो 11 घंटे तक के होते थे, 11 घंटे का होता था मैं। और इस बीच में फिर मैं वही सोचा कि भाई अगर मैं यही काम करते रहूँगा तो शायद मैं यही काम ही करते रह जाऊँगा, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा जैसा मैं दूसरों लोगों। और फिर यही रहेगा कि और फिर यही रहेगा कि शायद मैं अगले साल भी मैं यही बोलूँगा कि भाई मैं अच्छा करना चाहता हूँ, वो फिर नहीं होगा, फिर मैं फ़ोन में पड़ा रहूँगा। इसलिए मैं फ़ोन धीरे-धीरे चलाना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर वही है, फिर मैं लैपटॉप में यूट्यूब देखना चालू। कल ही की बात है, मैं लैपटॉप में फालतू चीज़ें देख रहा था, मतलब अश्लील चीज़ें नहीं, फालतू टाइम पास वाली चीज़ें। मुझे अपना पढ़ाई करना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि मुझे अपना पढ़ाई करना चाहिए, वो मैं वो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आदत है, क्योंकि मैं हमेशा डिस्ट्रैक्टेड ही रहता हूँ। आज 3 साल से तो मैं यही चल रहा है मेरे को कॉलेज का पढ़ाई करना चाहिए, एकदम पूरा बैठ के मेरे को एकदम फोकस होकर पढ़ाई करना चाहिए, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं बैठ के या तो वो इंस्टाग्राम में रील देख रहा हूँ, या तो फिर मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ फालतू वीडियोस। कभी-कभी मैं खुद अपने आप से सवाल करता हूँ, यार मैं देख क्यों रहा हूँ इसको, जब इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लास्ट मंथ की बात है कि मैं अमेरिका का मतलब अमेरिकन पॉलिटिक्स में इतना देखने लग गया था। मैं एक बार अपने आप से पूछा कि भाई मैं ना मेरे को अमेरिका जाना है, ना मेरे को अमेरिका एकदम से घूमना है, और घूमना भी अगर मौका भी मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता। ना मेरे को अमेरिका में रहना है, ना मुझे अमेरिका के लोगों से मेरा कोई दोस्ती है, ना कुछ है, तो मैं क्यों देख रहा हूँ पॉलिटिक्स। और यही मोटिवेट किया था कि भाई मैं क्यों ये सब चीज़ों फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं क्यों डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। मैं हमेशा यही सवाल पूछता हूँ अपने आप से, इसलिए मैं अपना फ़ोन यूज़ करना ही बंद कर दिया था। मैं अभी दिसंबर से अपना बंद किया, और मैं दिसंबर में अपना 1 से 15 तारीख तक का मैं फ़ोन का यूजेस का मैं वो बना के रखा हूँ, ग्राफ बना के रखा हूँ कि हर रोज़ का मैं पॉइंट करता हूँ कि मैं कितने घंटे मैंने फ़ोन चलाया है। और मैं 1 से 15 दिसंबर तक का मैं देखा हूँ, मेरा एवरेज आया था 6.67 आवर्स का। मतलब मैं 6 घंटे में फ़ोन चलाता था। मैं सोचा कि भाई इस चीज़ को मुझे अब कम करना होगा। और सही बता रहा हूँ, ये ना ही यूट्यूब में अच्छे कंटेंट हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो फेमस नहीं होते। कोई भी एजुकेशनल चैनल उठा लो, या कोई साइंस का चैनल उठा लो, या जो अच्छे जो पॉडकास्ट वाले होते हैं उसको उठा लो, कहीं रीच नहीं होते। लेकिन फालतू चीज़ के बहुत रीच जाएगा। फालतू चीज़ जो प्रैंक होगा, या फिर जो क्रेजी एक्सपेरिमेंट टाइप वाले कि गाड़ी के अंदर बॉम्ब रखेंगे तो क्या होगा, भाई फटेगा ना, बॉम्ब फटेगा, गाड़ी को सर्विस नहीं कर देगा। या फिर अपने BMW की गाड़ी को मैं गड्ढे के अंदर डाल देता हूँ 365 दिन, फिर मैं निकाल के देखूँगा क्या वो चालू होगा, नहीं होगा वो चालू। भाई मिट्टी में वो पूरा मिट्टी घुस चुका है, उसमें पूरा मिट्टी से दब चुका है गाड़ी, वो कहाँ से चालू होगा।
हाँ इंजन अच्छा करके वो चालू हो जाएगा, क्यों BMW की गाड़ी है। ऐसे ऐसे क्रेजी क्रेजी एक्सपेरिमेंट करते हैं और लोग देखते भी हैं। मैं देखता हूँ बच्चे लोग उसको देखते भी हैं, क्या मिल रहा है उसको देख के। सेम चीज़ मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि भाई क्या मिलता है मुझे ये सब चीज़ें देख के, लेकिन तब भी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं देखूँ। मैं यूट्यूब खोलता हूँ कि मैं कोई गाना देखूँ, लेकिन कुछ ऐसा सामने कुछ दिख जाता है। और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी बहुत बड़ा बदमाश है एकदम। आप कोई दो तीन एक ही टॉपिक के वीडियो देखोगे, आपको फिर वही टॉपिक के वीडियो दिखने लग जाते हैं। फिर या तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पूरा यूट्यूब से बाहर निकलो और अपने पूरा हिस्ट्री डिलीट करो, या तो पॉज कर दो हिस्ट्री को। सेम चीज़ कल मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं एक दो वीडियो देखा चीटिंग से रिलेटेड, मतलब रिलेशनशिप में जो चीट करते उससे रिलेटेड मैं वीडियो देखा हूँ। और उसके बाद से मेरे को एक ऐसा यूट्यूब का चैनल ही मिल गया जो ये ऐसे ऐसे मूवीज़ को एक्सप्लेन करता है जिसमें चीटिंग हो रहे हैं, जिसमें चीट हो रहे हैं। वो ऐसे ऐसे चैनल, मतलब वो मूवीज़ की स्टोरी बताता है। मैं बोला हद है भाई, मतलब यूट्यूब का एल्गोरिथम भी देखो इतना इस तरीके से डिज़ाइन करके रखें कि वो तुमको दिखाएंगे कि भाई जो तुम देख रहे हो हम तुमको वही दिखाएंगे। लोग को पूरा आइसोलेट करके रखें। इवन सोशल मीडिया भी यही चीज़ है कि लोगों को पहले वो चालू हुआ था कि लोग आपस में जुड़ेंगे, अब वो ख़त्म हो गया। नहीं, अब लोग नहीं, तुम आइसोलेट रहो, देखो ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसा है, हम तुमको दिखाएंगे जो तुम देखना चाहते हो, हम तुम्हें दिखाएंगे। ये नहीं, पहले जो इंस्टाग्राम होते थे वो इस बेसिस पे चलते थे कि जिसका ज़्यादा वो रैंक आया हुआ है या जिसके ज़्यादा लाइक्स या जो कमेंट हैं वो लोगों को दिखाते थे। इसलिए तुम अगर देखोगे ना 2016-17 का यूट्यूब अगर तुम देखोगे और आज के टाइम का अगर तुम यूट्यूब देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बीबी की वाइन्स या ऐसे टाइप के जो कंटेंट होते थे वो ज़्यादा चलते थे, क्योंकि उसके व्यूवर्स उसके ज़्यादा थे और वो फेमस भी होते थे। या फिर वो आशीष चंचलानी ऐसा टाइप के जो कंटेंट क्रिएटर जो स्किट वीडियोस बनाते थे वो होते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि नहीं, तुम जो मूवी अगर देख रहे हो तो हम तुमको मूवी दिखाएंगे, तुम अगर बिजनेस का देख रहे हो तो हम तुमको बिजनेस दिखाएंगे, तुम अगर चीटिंग वाले केसेस देख रहे हो तो हमको वही दिखाएंगे। और न्यूज़ चैनल भी सेम ऐसी टाइप का। इसलिए भाई देखना तुम लोग भी छोड़ दो ये सब चीज़ें। इंस्टाग्राम तो वैसे भी बदनाम हो चुका है, बेकार हो चुका है, मेरे लिए तो बेकार हो चुका है। मेरे को अच्छे कंटेंट हैं भी तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होते, अच्छी चीज़ें कभी ज़्यादा फैलता नहीं, लेकिन बुरा चीज़ बहुत ज़रूर फैलेगा। और बुरा चीज़ इतना फैलता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। देखते हैं अब, लेट्स सी दिसंबर का महीना कैसा जाता है। तो आधे से ज़्यादा जा चुका है। कोशिश तो मेरा यही रहेगा कि मैं ठीक से बिताऊँ दिसंबर, इसको सिर्फ 8-10 दिन जो बचे हुए हैं उसको मैं ठीक से बिताऊँ, ताकि अगला साल ऐसा मुझे रिग्रेट ना करना पड़े। क्योंकि मैं अपने पुराने क्योंकि मेरा एक आदत है, मैं जर्नलिंग करता हूँ, मैं जर्नल लिखता हूँ। मैं डेट का ऐसा डाल के, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है या कुछ ऐसा जो मेरे अंदर जो विचार होते हैं, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही सेम मैं जर्नल लिखता भी हूँ। तो मैं अपने पुराने चीज़ देख रहा था, तो मैं यही चीज़ का देखा कि 2023 के लास्ट मतलब दिसंबर के टाइम पे यही लिखा हूँ कि मेरा 2024 अच्छा जाए। 2024 अच्छा गया कि मैं बहुत सारा चीज़ सीखा, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? मैं उसको कहीं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं उसको कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मशीन लर्निंग का इतना मैथमेटिक्स सीखा, आज मैं उसको कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और नहीं मैं उसको अभी तक रिपीट मार रहा हूँ। क्योंकि गेट डीए में मशीन लर्निंग का पूछा जाता है, बट मशीन लर्निंग उन लोग इस लेवल का रहता है कि उन लोग लीनियर अलजेब्रा ही डाल देते हैं, और मैं अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया। मुझे इस महीने उसको कंप्लीट करना था, लेकिन नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर दिया मैं। देखते हैं अब क्या कर सकता हूँ मैं। अब कोशिश तो मेरा यही है, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोन चलाना भी अब बंद कर दिया हूँ मैं। फ़ोन अब पड़ा रहता है। अब मेन कोशिश, अब कई सारे नए हैबिट बनाने की कोशिश किया हूँ। जैसे अभी जैसे बीच में मैं अभी ऐसे सुबह को निकलता नहीं था, मैं घर में ही पड़ा रहता था, लेट से उठता था, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था। ब्रेक के बीच में मैं पढ़ाई करता था, पता, मैं ब्रेक चल रहा उस बीच में पढ़ाई करता था। पढ़ाई के बीच में ब्रेक नहीं, ब्रेक के बीच में पढ़ाई करता था मैं। ज़्यादा ही लंबा ब्रेक हो जाता था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं भाई, बहुत ज़्यादा हो चुका है ये सब चीज़। अगर मैं अब चेंज नहीं करूँगा ना अपने आप को, तो कभी चेंज नहीं होने वाला।
लेकिन इस बात का हमेशा मेरे को रिग्रेट रहेगा यार कि दूसरे लोग को ये सही है यार, मैं कंपेयर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कंपेयर कर देता हूँ अपने आप को, क्योंकि वही बात है ना, मैं अपने भाई जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ वो लोग अच्छे खासे लेवल में पहुँच गए और मैं अभी तक सिर्फ बैठा हूँ। और बात ऐसा नहीं है कि डिग्री मिला है कि नहीं मिला है, ये चीज़ समझते नहीं है लोग। कई लोग ना अच्छा खासा मेहनत, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किए, उन लोग भी मेहनत किए हैं, उन लोग सीखे हैं और उसी बेसिस पे उन लोगों को जॉब लगा है। मैं भी सीखा हूँ लेकिन मैं कहीं अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस ही नहीं दिया, गाइडेंस कहीं से मिला नहीं मेरे को, क्योंकि वो एक चेन ही था। जितने लोग जो अच्छे खासे, जो एक दो लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ कि भाई ये लोग अच्छे खासे, ये लोग अच्छे अच्छे जगह इंटर्नशिप किए हैं, ये लोग PhD लोगों से मिले हैं जिनको, जो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि कैसे नौकरी करना है, कैसे क्या करना है, कैसे कैसे कनेक्शन बनाना है, उसके थ्रू उन लोग को गाइडेंस मिला है। मेरे को कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिला है, ना मेरे फैमिली में ऐसा कोई है जो मेरे फील्ड का गाइडेंस मेरे को कर सके, कोई ऐसा नहीं है मेरे फील्ड में। मतलब मेरे फील्ड, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में हूँ, फैमिली में ऐसा नहीं, और है भी तो वो IT वाले, उनसे मेरा जो कनेक्शन है भी नहीं। अब जो चीज़ है मैं अपने आप को मेंटरिंग करता हूँ। यूट्यूब में अगर ढूंढने की कोशिश करूँगा तो कोई ज़्यादा बनाते नहीं, इस चीज़ में कोई ज़्यादा वीडियो बनाते ही नहीं है कि भाई आगे कैसे करना है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं करता। बस लोग बस अपने अचीवमेंट डालते, कोई ये नहीं करेगा कि भाई कैसे कनेक्शन बनाना है। मैं इन लोग को भी यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई जब तुम इतना अच्छे खासे जगह पहुँच गए तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता दो। नहीं, अचीवमेंट शेयर करना है। देखो मेरा अचीवमेंट देखो, देखो ये मेरा अचीवमेंट देखो, ये मेरा अचीवमेंट है, देखो अचीवमेंट देखो, एंजॉय करो। वो नहीं बताएंगे तरीका, और कोई नहीं बताता भी नहीं है, कोई नहीं बताता। ये चीज़ हमेशा कोई अपना ना नहीं बताता, कोई उस मुकाम में पहुंचा ना कोई नहीं बताता। इंसान वो हेल्पिंग नेचर है ही नहीं लोगों का, नहीं रहता। वो स्वार्थी, जो स्वार्थी बनो बोलते हैं, लेकिन इतना भी स्वार्थी मत बनो कि भाई एकदम ही ज़्यादा आप एकदम ऊंचे लेवल पहुंच गए हो और कोई और पहुंच ही नहीं पा रहा है। भाई हेल्पिंग नेचर भी होता है, कोई बताता नहीं है इस चीज़ को। और पूछोगे तो बोलते हैं कि अरे भाई बहुत टाइम लगता है, बहाना मार देंगे, सामने वालों को ऐसा कर देंगे, अरे यार ये सब चीज़ें ज़्यादा होता है तो नहीं करते। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं जब दूसरे लोग से पूछा कि भाई तुम्हारा IIT में कैसे हुआ, थोड़ा गाइडेंस दो, ऐसा करके बोलते हैं भाई बहुत टाइम लगता है, तुम ऐसा कर देना, लेकिन तुम्हें 2 महीने वेट करना पड़ेगा। भाई 2 महीने बाद तो वैसे भी इंटर्नशिप वो चालू होने वाला है, हो जाएगा चालू, या चल रहा होता है तब समझ में आता है, तब तक। और मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ, जब मुझे पता चलना होता है तब तक वो लेट हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। तो इसलिए मैं हमेशा डिसअपॉइंट रहता हूँ अपने आप से कि भाई सही टाइम पे हर चीज़ क्यों नहीं होता है मेरे साथ, हमेशा हर चीज़ें लेट से ही क्यों होता है। मेरा इसी बात का ही दुख होता है। लेकिन अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, हम चल रहा है ज़िंदगी। मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा हो मेरे साथ, लेकिन मैं कुछ अच्छा करूँ तभी तो कुछ अच्छा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हो जाएगा। कोशिश है, कोशिश जारी है। ठीक है, बस इतना ही बोलना था मुझे।